बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम हैं फार्म हाउस पे। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। उम्मीद बन रही है कि इंशाल्लाह बादल छट जाएंगे और जो आसमान पे ये बादल मंडला रहे थे बारिश के डर वाले, वो छट जाएंगे इंशाल्लाह। हम इस क्यारी में बैठे हैं। यहाँ हमें महसूस हो रहा है कि जो हमने बीज लगाए थे वो माशाल्लाह उगना शुरू हुए हैं। गालिबन ये बैंगन का बीज जो है वो उग रहा है। इसी तरह 2-4 और बीज जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो मेरा ये प्रोग्राम है कि बीज निकलने से पहले जो जड़ी बूटियाँ हैं इनको जो है एक दफ़ा निकाल लें, ताकि जो हमारी पनीरी है वो ज़रा अच्छे तरीके से उग जाए। तो इसी प्लान पे जो है वो अमल दरामद शुरू कर दिया मैंने सुबह सुबह आते ही, क्योंकि मेरी नज़र पड़ी थी इस बीज पे जो उग रहा था। तो मैंने सोचा कि घास ख़त्म होना चाहिए ताकि पनीरी जो है वो साफ़ सुथरी हो गई हमारे यहाँ पे। कैंचुए देखें, माशाल्लाह आसमान क्लियर होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता और धूप तेज़ हो गई है। काम जो हमने शुरू किया था वो हमने थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया। मोटरसाइकिल का क्योंकि टर्मिनल ख़राब था, तो आज आते हुए मैं साथ में टर्मिनल ले आया हूँ बैटरी वाले। तो आज मेरा प्रोग्राम है कि ये टर्मिनल जो है सबसे पहले लगाते हैं, ताकि मोटरसाइकिल में जो सेल्फ की सहूलत है उससे तो बहाल करे ना। किक मार मार के टांगे रह गई हैं, सही बात है, यकीन माने। लेके आते हैं अंदर से, ये सबसे पहले फिक्स करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी के काम होते रहेंगे, साथ साथ रेस्ट भी हो जाएगी। मेरा प्रोग्राम है इस दफ़ा ये दोनों टर्मिनल जो है वो इकट्ठे करके लगा देते हैं, क्योंकि इस जगह से जो है वो पिछली दफ़ा भी टर्मिनल टूटा सिंगल था और इसी तरह की इसी मोटाई का था। तो इस दफ़ा डबल करके लगाते हैं ताकि थोड़ा सा लाइफ इसकी जो है वो इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। बैटरी को लगे हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी जो है वो बड़ी अच्छी चल रही है। और टर्मिनल का जो हमने जुगाड़ किया हुआ था वो ये देखिए, ये था सिर्फ इस तरह हल्का सा नीचे फंसा के इसी तरह गुजारा कर रहे थे। टर्मिनल अगर उतर जाता है बिल्कुल, तो सुजुकी 150 जो है वो किक से भी स्टार्ट नहीं होती। इससे किक से भी स्टार्ट होने के लिए हल्का फुल्का जो है बैटरी बैकअप चाहिए होता है। हम कर रहे थे अपना टर्मिनल सेट, तो माशाल्लाह भाई मुबारक भी पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। भाई मुबारक गए हुए थे टूर पे और आज तकरीबन कोई 5-7-10 दिन बाद आए हैं वापस। तकरीबन 11 दिन के बाद 11 दिन के बाद एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा जो टाइम गुजर रहा था वो तो फार्म हाउस पे गुजर रहा था, दिन रात का पता नहीं चल रहा, कुछ बारिशों में जो है वो उलझे हुए थे। तो भाई मुबारक जो है खुश इलाके से होके आ गए। वहाँ भी पानी तो नहीं आया अभी? हाँ, जाना शुरू हो गया था इस इलाके में भी। जितने दिन हम रहे हैं वैसे वो तो बचत ही रही है उधर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा टूर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई मुबारक को विजिट करवा देते हैं एक दफ़ा हल्का सा अपने खेतों का, जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत जो है वो काम करने की कोशिश की है। बल्कि पहले हम लगा लें अपनी मोटरसाइकिल का टर्मिनल, उसके बाद बाकी की चीज़ें होती रहेंगी इंशाल्लाह। सोच तो मैं रहा था कि दोनों टर्मिनल इकट्ठे लगा लेते हैं, लेकिन एक फिट करने के बाद मुझे ये लग रहा है कि एक ही काफ़ी है, दूसरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जब कभी ख़राब हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे। फ़िलहाल इसी सिंगल को यहाँ पे टाइट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टर्मिनल लग गया, बैटरी लग गई और अब देखते हैं सेल्फ मार के मोटरसाइकिल क्या कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन स्टार्ट हो गया मोटरसाइकिल माशाल्लाह। आज का सारा दिन बादल के ये रंग देखते गुजर गया। कभी आसमान से बादल छट जाते हैं, कभी फिर से आ जाते हैं और कभी बहुत ही खूबसूरत इस तरह की लेयर्स बना के एक खूबसूरत सा नज़ारा हमें दिखाते हैं। ये देखें, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन अल्लाह करे कि अब बरसे नहीं, क्योंकि ज़मीन की पानी की कैपेसिटी और हमारी जो पानी की डिमांड थी ना वो फुल फ्लैज पूरी हो गई है। भाई मुबारक को हम घुमा रहे थे अपने गार्डन में, लेमन गार्डन में, और हमने काफ़ी दिन से इग्नोर किया हुआ था कद्दू की बेलों को। कद्दू की बेलें काफ़ी बड़ी हुई हैं और उनके ऊपर उम्मीद नहीं थी कि मुझे भी इतनी जल्दी फल लगेगा, क्योंकि फल जो है उसमें काफ़ी डिले था। खैर अभी हम घूम रहे थे तो वहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखने को मिली है। हम ज़रा दरवाज़ा खोल लें एक दफ़ा। हमें यहाँ पे चाहिए होगी छुरी और सब्ज़ी वाली ये टोकरी। अब चलते हैं बाग की तरफ। सारा लेमन गार्डन घूमने के बाद इस पॉइंट पे हमारे लगे हुए थे कद्दू की बेलें, काफ़ी बड़ी हो गई हैं जो,
और मैं एक दो चक्कर जो लगाए हैं इनमें मुझे फूल भी लगे हुए नज़र नहीं आए थे, लेकिन आज भाई मुबारक के साथ आए हैं। माशाल्लाह कद्दू लगे हुए हैं। ये देखें कितने सारे लगे हुए हैं और ये पकाने के काबिल भी हो गए हैं माशाल्लाह। ये देखो, एक, ये दो और ये रहा तीसरा माशाल्लाह। एक और भी है मगर वो चूहा खा गया वो थोड़ा। अच्छा चलो जी, ये हिस्सा तो फिर हमारे खेत में है ना इन चीज़ों का, क्योंकि हमारा फार्मिंग स्टाइल है ऑर्गेनिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाया हुआ है चूहे ने, और ये जो ख़राब था चूहे ने खाया हुआ था, ज़ाया करने के बजाय मैंने सोचा अपने जो पैरट्स रखे हुए हैं उनको डालते हैं, अगर तो वो खा लेंगे तो बेहतर, नहीं तो फिर सब उठा के बाहर फेंक देंगे। और ये बांध दिया हमने कद्दू अपने पैरट्स वाले केज में, अभी खुद ही खाते रहेंगे। और जब भाई शौकत आए हुए थे उन्होंने पैरट्स का केज बड़ी अच्छी तरह मुआयना किया था, तो सिर्फ हमें 2 अंडे मिले थे, लेकिन आज मैंने देखा तो 4 अंडे दिए हमें, क्योंकि पैरट्स दोनों बाहर निकले हुए थे। तो कुदरती मेरी नज़र पड़ी और देखा कि 4 अंडे हैं माशाल्लाह, यानी 2 पेयर और होने वाले हैं हमारे इन बर्ड्स के माशाल्लाह। फार्म हाउस करते हैं क्लोज और निकलते हैं घर को। सुबह जब मैं आया था मेरा प्रोग्राम यही था कि जोली को सिर्फ खाना शाना डाल के और निकल जाएंगे इंशाल्लाह घर की तरफ को वापस। जो हमारा कल लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा प्रोजेक्ट जो अधूरा रह गया था वो मुकम्मल करेंगे, लेकिन आज का सारा दिन जो हमारा यहीं पे गुजर गया। मुबारक भी आए हुए थे, उनके साथ जो है उनको टूर के हवाले से बातें छाते करते जो है सारे दिन गुजर गए यहाँ पे। खैर मज़ेदार बात ये थी कि लेमन गार्डन का विज़िट करने पर जो हमें कद्दू मिल गए हैं ना आज, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात। आज ज़रा भी इरादा नहीं था कोई भी सब्ज़ी यहाँ से लेके जाने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैग में हमारे पास है कद्दू। और ये देखें यार, ये वाला जो व्यू है ना, उड़ते हुए जो परिंदे यहाँ से गुजरते हैं, क्या ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं माशाल्लाह। वैसे भी आसमान का जो व्यू बना हुआ ना, यकीन माने ये वाला व्यू मैंने देखा था अपने साइकिल टूर में जो मैं कद्दू की तरफ गया था उसमें। इस तरह के बादल और इस तरह का आसमान जो है वहाँ पे नज़र आता था। बहुत अरसे बाद इस तरह का कलर जो है यहाँ पे देखने को मिला। और ये देखें माशाल्लाह मुर्गाबियाँ जाती हुई, क्या बात है। सबसे खूबसूरत व्यू जो है ना बादलों का वो सामने है, वो चेक कर जूम करके दिखा। वाह माशाल्लाह। और सूरज भी ऑलमोस्ट गुरूब होने वाला है, बस थोड़े टाइम रह गया बाकी। ये व्यू था भाई मुबारक का पसंदीदा माशाल्लाह। सूरज चमक तो रहा है, लेकिन आज क्योंकि वेदर क्लियर है, ज़रा हवा में कोई डस्ट वगैरह नहीं है तो बहुत ही तेज़ चमक रहा है सूरज आज। कल जब घर आए थे मौसम साफ था, आसमान क्लियर, लेकिन अभी सुबह जो है वो बारिश शुरू हो चुकी है। वही वाली बारिश जो पिछले 3-4 दिन से हमारे इलाके में लगातार जारी है, बिल्कुल बारीक बारीक और लगातार। आप कह नहीं सकते कि मौसम खुश्क है। बाहर निकलो, थोड़ी देर भी बाहर घूमो फिरो तो आपके कपड़े जो हैं वो फुल गीले हो जाएंगे। बाहर हर तरफ पानी पानी आपको नज़र आएगा। सिर्फ बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी ये सिचुएशन हुई है। और हमारी ड्यूटी सुबह दूध लेके आने की, हम जा रहे हैं अब दूध लेने। और जैसे मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया था कि यहाँ के छोटे मोटे कामों के लिए हमने रखी हुई है इस्तेमाल में अपनी ये बाइसिकल, तो इसे लेके जाएंगे। बाइसिकल का भी ऐसा था, आपने ये वाला स्टैंड जो है वो घुमा दिया हुआ है, अब दीवार के सहारे बेचारी को खड़ा करना पड़ता है। किसी दिन जाएंगे शायद तो इसका स्टैंड लेके आएंगे, फिर ही बेचारी ये अपने पाँव पर खड़ी हो सकेगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ दे रही है। छोटे मोटे यहाँ के करीबी काम करने में मेरी बहुत हेल्प करती है मेरी साइकिल। बिस्मिल्लाह। पहले कभी बीघा दिसंबर होता था और आजकल बीघा अगस्त और सितंबर हो गया हुआ है। अल्लाह अकबर। ये है ना लगी हुई सब्जी। वैसे एक बात है कि सर्दियाँ जो है वो शुरू हो गई हैं, हम सिर्फ दूध लेके आए तो छींकें लग गई हैं। अब ये टेंशन बन गई है कि फार्म हाउस कैसे रहेंगे इस बरसी बारिश में। फुल भीग चुके हैं हम इस टाइम। हमें यहाँ रहते दूसरा महीना स्टार्ट हो गया, तो लास्ट मंथ तो वैसे ही गुजर गया। तो इस मंथ मैंने सोचा है कि अपना जो हिसाब किताब है, जो खर्चा कर रहे हैं हम, वो एक बुक पे लिखते हैं ताकि हमें कंफर्म अंदाज़ा हो कि हम एक महीने में कितने पैसे लगाते हैं। तो उसके लिए हमने ये कॉपी तो ले ली है, पहले से मेरे पास ये डायरी पड़ी हुई थी। एक टाइम पे कोटेशंस लिखने का शौक आया था तो उसके लिए ये मैंने परचेज़ की थी। ये देखें मेरी गंदी मंदी राइटिंग, ए विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। ओए होए होए व्हाट अ कोटेशन। खैर अब इसके ऊपर जो है हम कोटेशंस नहीं खर्चा लिखा करेंगे ना रोज़मर्रा, मतलब ये जो महीना स्टार्ट हुआ है इसका यकम से लिखना शुरू कर देते हैं।
तो अभी लेके आता हूँ मैं चल के बॉल पेन, क्योंकि घर में बच्चे हैं वो कच्ची पेंसिल यूज़ करते हैं, बॉल पेन वाला कोई बच्चा नहीं है। डायरी तो है हमारे पास ऑलरेडी, पेंसिल जाके दुकान से ले आते हैं। दुकान भी हमारे घर के करीब ही है। ये छोटे भाई दुकानदार, क्या हाल है, ठीक हो? एक पक्की पेंसिल तो देना। हाँ, कोई बॉल पेन दे दे। कितने की है? 20 और 40। फिर सोच लो। 40 की है। पॉइंटर है। देखो बच्चे बारिश इंजॉय करते हुए। कुछ भी नहीं। तो इस मंथ का जो सबसे पहला खर्चा है वो है जी हमारे पास दूध का बिल। पेंसिल ही नहीं दिख रही, पेंसिल नहीं चाहती कि हमारा हिसाब किताब वो सेट भी। तो सबसे पहले सुबह सुबह हमारा आज का खर्चा है जी दूध का बिल, जो हमारा आया है वो है 12,000 रुपये मुबल्लिग। और ये है जी हमारा माशाल्लाह नाश्ता। देख के आपके मुंह में भी पानी तो आ ही रहा होगा। विद चाय आलू वाले पराठे बने हैं। मैं और अब्दुल्ला बैठ के इधर आलू वाले पराठे खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि बाकी बच्चे जो है वो अभी सो रहे हैं। उठते हैं तो उनको भी नाश्ता करवाते हैं, लेकिन हम उठे हुए हैं, हमें पहले मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त साहब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं, चल नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह